जातिया हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकर के आस धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे। देखिए प्रदीप जी से बात करते हैं। प्रदीप जी अच्छा ये बताइए आपने ये कहाँ से सीखा और कैसे सीखा सर? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आप हमारे घर आए और मौका दिया। दरअसल सीखा ऐसे कि हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी गाना गाते रहे हैं, तो लिखते नहीं थे, तो मैंने सोचा कुछ अपडेट किया जाए, तो मैंने लिखना शुरू किया और उसमें भी एडवांसमेंट मतलब कि समसामयिक मुद्दों पर लिखना शुरू किया। तो मुझे लगा कि क्या-क्या समस्याएँ हैं, उनको भी गीतों में लिखा जाए। तो किसानों की समस्या, बेरोज़गारी की समस्या, महँगाई, नशा मुक्ति अभियान, शिक्षा जागरूकता अभियान, इन सभी मुद्दों को टच करते हुए मैंने गीत गाना शुरू किया। और जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तो मुझे लगता है लोगों को अच्छा लगता है कि ये सारी समस्याएँ हैं और इसको शेयर किया जाए तो लोगों तक पहुँचे, तो उसी हिसाब से लोग शेयर करते हैं। अच्छा सरकार के विरोध में तो नहीं आप ये सब कर रहे हैं? नहीं, जैसे अगर रोज़गार की समस्या है तो फिर उसके लिए तो वो भी एक समस्या हमारी है, तो हम उस पे भी गाना गाएँगे और महँगाई है उस पे भी हम गाना गाएँगे। जैसे बहुत ही चर्चित हमारे कई सारे गीत हैं, लेकिन उनमें से अगर प्रमुख बात करें तो जैसे मैंने एक गीत गाया था, झरत जातिया हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकर के आस धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे। होता यूं है कि आर्मी में जाने की उम्र होती है, नेवी में जाने की उम्र होती है, दरोगा बनने की उम्र होती है। अगर 5 साल वैकेंसी ना आए, तो आदमी ओवर एज हो जाता है, लड़का ओवर एज हो जाता है। तो उसमें ऐसी समस्या है कैसे? नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे। कुछ ऐसे गीत गाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो हमारी समस्या है, तो लोगों को पसंद आता है। अच्छा अभी तक जितने भी गीत आपने गाए हैं, अच्छा ऐसा तो कहीं नहीं है कि आप नेहा राठौर से प्रेरित होके समाज के इससे पहले इधर कुछ चेंजिंग आई है? नेहा राठौर को देख के तो नहीं चेंजिंग आई कुछ ऐसा? नहीं देखिए, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बड़े कलाकारों को देखकर सीखते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं बचपन से ही गाता रहा हूँ। कई साल पहले से ही हम गाते रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट करते थे लेकिन उतना फ़ेमस नहीं हो पाता था। लेकिन इन दिनों कोरोना काल के बाद से कुछ सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग एक्टिव हुए हैं, तो उन सब इन दिनों से गीत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। अच्छा कौन-सा सबसे ज़्यादा कौन-सा गीत आपका है जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस हुआ है, सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है? कई सारे गीत हैं जैसे प्रधानी को लेकर के मैंने गाया था। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे और भी गाने गाने चाहिए। जैसे प्रधानी का दौर था, तो उस समय मैंने गीत गाया था कि अभी पिछला जो चुनाव हुआ था 2021 वाला, तो उस समय मैंने गीत गाया था। खाई के डबल बीरा पान, फलाने बनी है फिर प्रधान, लइके 4 जने का फिर तगड़ा भौकाल करी हैं। गजबे कमाल करी है हो, गाँव के हउए बड़का नेता, हर पंचायती में इनका देखा, गाँव के हउए बड़का नेता, हर पंचायती में इनका देखा, 10 ठू ओट देख के हो 10 ठू ओट देख के नेता हमरे न्याय करी हैं, गजबे कमाल करी हैं हो। आपस में फिर से लड़वई है, फिर थाने तक पहुँचई हैं, आपस में फिर से लड़वई हैं, फिर थाने तक पहुँचई हैं, 5,000 दिवाई के 5,000 दिवाई के थाने से बहाल करी हैं, गजबे कमाल करी हैं हो। जब इस गीत को मैंने गाया तो मैंने अपने फेसबुक के प्रोफाइल पर अपडेट किया। तो न्यूज़ वाले जो स्थानीय न्यूज़ वाले हैं, उन्होंने कॉपी करके अपने में डाला तो वहाँ पर मिलियंस व्यूज़ आया। मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे तो ऐसे और करना चाहिए।
तो फिर वहाँ से शुरुआत किया तो करता गया। अच्छा, प्रेज़ेंट जो सरकार चल रही है अपने यहाँ, योगी जी की सरकार है, तो उस योगी जी की सरकार पे भी कोई गाना लिखा है आपने? उसमें सरकार में महँगाई, रोज़गार, किसानों की समस्याओं को लेकर के मैंने कई सारे गीत लिखे हैं, जिसमें जैसे किसानों की समस्याओं को लेकर के मैंने गीत लिखा था कि जैसे सरकार के लोग कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, तो मैंने उस पे गीत लिखा कि असली चौकीदार आप हो ना हो, लेकिन हम किसान जो हैं वो असली चौकीदार असली हैं। चौकीदार। वो क्यों हैं कि जानवर की समस्या बहुत है और रात रात भर रखवाली करना पड़ता है, जैसे मैंने गीत लिखा था। रात भर डंडा लेके हाँकता ही साँड़, मैं भी चौकीदार। जब इस गीत को मैंने लिखा तो विपक्ष के नेता और अदर जो सरकार से थोड़ा-सा नाराज़ रहते हैं, उन लोगों ने शेयर किया तो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। रात भर डंडा लेके हाँकता ही साँड़, मैं भी चौकीदार। हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। खेतवा के चारों कैती के है आहनियार, मैं भी चौकीदार। कुछ इस तरीके से जैसे गीत हम गाते हैं तो लोगों को लगता है ये हमारी समस्याएँ हैं, तो लोग पसंद करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो अच्छा, सरकार तो कह रही है, आपका बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे। आप जो युवाओं की और गाँव की समस्याएँ हैं और बहुत जो भी समस्याएँ हैं, आप लगातार समस्याएँ उठा रहे हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि योगी सरकार से बहुत खुश हैं। उस पे भी कोई गाना लिखा है क्या आपने? नहीं देखिए, पहलू होता है, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। कोई बुराई करता है, कोई अच्छाई गिनाता है। तो अच्छाई गिनाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मतलब कि कमियाँ गिनाने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर हम उस पक्ष से सोचेंगे तो अ, कमी निकलेगी, अगर हम उस पक्ष से सोचेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छाइयाँ भी हों। तो हम लोग तो मतलब कि जो कमी होती है उसको ही नोटिस करते हैं, तो वैसा ही लिखते हैं। फिलहाल जो देश के हमारे पत्रकार हैं, जी। जो जो काम पत्रकारों को करना चाहिए, वो काम सबसे बड़ी चीज़ तो जो सबसे अच्छा मुझे लग रहा है कि जो काम यहाँ के पत्रकारों को नहीं, बड़े-बड़े चैनलों को करना चाहिए, वो काम आप कर रहे हैं। तो हाँ। ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर कहीं से कोई प्रेशर या दबाव इस तरह का कोई आ रहा हो? नहीं देखिए, जैसे आपने कहा कि जो काम विपक्ष का है, पत्रकारों का है, क्योंकि लोकतंत्र के स्तंभ हैं, तो उसमें पत्रकारों का भी स्थान है। कोई नीति आ रही है तो विपक्ष के नेताओं का भी उस पर पूरा काम होता है कि वो लोग विरोध करें अगर गलत है तो। लेकिन अगर वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, पत्रकार नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक सीमा होती है, अगर वो लिमिट पार कर जाती है, तो जनता आवाज़ उठाने लगती है। तो जनता आवाज़ उठाएगी लोकगीत के माध्यम से, सड़कों पर जा कर के, तो ऐसे कई माध्यम हैं। तो अगर उस तरीके से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अभी जैसे मैं बीएड यूपी टेट क्वालीफाई, अगर अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें देखिए कल फैसला आया कि प्रक्रिया गलत हुई है, तो फिर से जाँच करवाइए। अगर यही सब चलता रहा तो नई भर्ती कब आएगी? हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग भर्ती कब हो पाएँगे? तो ऐसी समस्याएँ आती हैं तो हम लोग फिर उस पर आवाज़ उठाते हैं, गीत लिखते हैं। जैसे मैंने गीत लिखा देखिएगा, मोदी जी के लिए गीत लिखा देखिए। सुना मोदी चाचा चाचा, सुना दिल्ली सरकार, हाँ यूपी वाला गावत बाटे नाही पावा रोजगार, हाँ यूपी वाला गावत बाटे नाही पावा रोजगार। होली बेरंगी भैया है हम, नाही खेला होली, जेबी में हमरे पैसा नाही, कैसे घर का जेली। योगी जी से कहिदा अपने भर्ती दिया निकार, हाँ यूपी वाला गावत बाटे नाही पावा रोजगार। भर्तियाँ आती हैं, 5-5 साल लग जाता है, क्लियर ही नहीं हो पाती। अगर ये तो यूपी की बात, अगर केंद्र की बात करें तो 2018 में वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी की तो शायद हो गई, लेकिन ग्रुप डी का अभी तक अता अभी तक पता नहीं नहीं, पता। रेलवे वाली। तो ऐसे हो रहा है, तो हम लोगों को बोलना पड़ता है।